नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जिसको आपने बहुत कम ऑब्जर्व किया होगा। आज जिस फील्ड में मैं प्रेजेंट हूँ और जो क्रॉप जिस फील्ड में अभी मैं खड़ा हूँ वो क्रॉप आपकी है सिसमम की। सिसमम यानी कि तिल की क्रॉप है और इसको कॉमनली अगर हम बात करें तो जिंजली भी बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है इसका है सिसमम इंडिकम और ये आपकी इम्पॉर्टेंट ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें ऑयल कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 48 से 54% तक होता है। और इसकी एक खासियत ये है कि इसका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, यानी कि इसका ऑयल जल्दी से ख़राब नहीं होता। अगर आप घर में भी कोई ऑयल को रखते हैं और उसमें अगर आप 2 से 4 बूंद कम से कम तिल की अगर डाल देते हैं, तिल के तेल की, तो उससे क्या होगा कि वो ऑयल जल्दी से ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इसमें आपका अल्फा टोकोफेरल प्रेजेंट होता है और एज वेल इसमें अगर हम बात करें तो एक आपका फैटी एसिड जो नॉर्मली हम लोग फिश के अंदर देखने को मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसमें आपका हाईएस्ट अमंग क्रॉप की अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें हाईएस्ट होता है, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी के साथ इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो इंडिया में इसका एरिया बहुत कम है, राजस्थान, गुजरात, एमपी जैसे स्टेट में देखने को मिलेगा। दूसरा, इसका अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर तो जो प्रोडक्टिविटी है वो 420 के आसपास है, 428 किलोग्राम पर हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छे से इसको मैनेजमेंट के साथ यानी कि आपकी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ अगर इसको ग्रो करवाया जाए तो इसको आप जो है 10 टू 12 या 10 टू 15 क्विंटल पर हेक्टेयर भी निकाल सकते हैं। लेकिन एवरेज बता रहा हूँ इंडिया की, जो 420 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या है प्रोडक्टिविटी है। वहीं अगर वर्ल्ड की बात करें तो 520 के आसपास इसकी क्या है प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अगर सिसमम की बात करते हैं तो इसको कल्टीवेट नॉर्मली किया जाता है एरिड और सेमी एरिड रीजन में और सोयल आपकी सैंडी या सैंडी लोमी सोयल में इसको ग्रो करवाया जाता है। इंडिया में इसकी रिसर्च जो होती है वो आपकी मेनली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में ही की जाती है। इसके सोइंग के लिए पीएच जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो 5.5 से लेके 8 के इन बिटवीन रिक्वायरमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो आपकी सिसमम की क्रॉप है इसको जो ग्रो करवाया जाता है अप्रोक्सीमेटली स्पेसिंग जो होती है वो 30:10 टू 15 यानी कि प्लांट टू प्लांट आपका 10 टू 15 सेंटीमीटर स्पेस रखा जाता है और आपका जो 30 सेंटीमीटर जो है अमंग द जो है रो के बीच में स्पेस रखा जाता है। वहीं अगर हम इसकी सीड रेट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका 5 किलोग्राम सीड जो होता है मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर वेल मैनेजमेंट ड्रिलिंग वगैरह प्रॉपर अगर किया जाए तो 4 टू 5 किलोग्राम या 3 टू 5 किलोग्राम सीड भी इसका सफिशिएंट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका इस क्रॉप को जब ग्रो करवाया जाता है तो इसके अंदर आपका इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा प्लांट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इसमें क्या है आपका प्लांट है, नीचे से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर प्लांट आपका क्या है, इसके अंदर इसके फ्लावर आ चुके हैं और फ्लावर बोल रहा हूँ, इसके अंदर आपका सीड बन चुका है, इसके प्रॉपर आपके लोब्स देख रहे होंगे आप लोग, ये बन चुके हैं। लेकिन अभी भी टिल हार्वेस्टिंग तक ये आपका क्या होगा, इसमें फ्लावरिंग आता रहेगा और यही हमारा क्या होता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ आपकी ऐसी होती है यानी कि ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है और अभी भी इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, फ्लावरिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं और यही आपका क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ चलता रहता है। इसमें फ्लावर आपके इनिशिएट होते रहते हैं आपका। और दूसरी बात, ये कई बार कुछ आपकी अभी तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल ऑक्सिल पर एक ही आपका जो है ये क्या है प्रेजेंट आपका फ्रूट है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो कुछ एक वेराइटीज में आपका क्या होगा, मल्टी ऑक्सिलरी यानी कि जो है एक जगह से ही 2 से 3 आपके फ्रूट निकल जाते हैं। और दूसरा, ये अभी प्रेजेंट टाइम आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका फ्रूट है ये क्या है, इसमें 4 लोक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि 4 लोक्यूल इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4। लेकिन कुछ एक वैरायटी में ये आपके मल्टी लोक्यूलर भी होते हैं। मल्टी लोक्यूलर मतलब आपके लोक्यूल जो होंगे वो 4 से आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर वाइट और जो है ब्लैक सीडेड आपकी क्या होती है, इसके अंदर जो है वेराइटीज़ होती हैं। उसी के साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक ही होगा, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो कुछ आपके ऑफ टाइप वाइट होते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीड आपके हैं ये वाइट सीडेड वेराइटी है और इसको आप लोग देख भी सकते हैं कि इसके सीड किस प्रकार से प्रेजेंट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसको मैं पूरा आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ, एक सेकेंड जस्ट।
ये आपका पूरा फील्ड है जिसे आप लोग देख सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में फील्ड की सिचुएशन जो है वो वैसे तो बेटर है, इसमें कोई अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक एक डिजीज़ भी आपका है। लेकिन ये देखिए प्लीज़ प्रेजेंट टाइम में एक बार इधर दिखाइए, ये सीड जो होते हैं वो इसमें इस प्रकार से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक लेयर है, लेयर के नीचे आपका सीड जो है प्रॉपरली ये पार्टीशन में आपके चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है, आपका सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, तिल है, यानी कि सीसमम है, ठीक है। इसको हम जिंजली भी बोलते हैं, तिल भी बोलते हैं, और ये आपका पूरा क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। और इसके फ्लावर की बात करें तो ये आपका यहाँ पर इसका जो है फ्लावर होता है, और इसको मैं अगर ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसके अंदर ये क्या है, आपके पोलेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, और ये इस प्रकार से पूरा क्या है, आपका एक फ्लावर है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ डिजीज आपके अटैक कर रहे हैं। तो डिजीज की बात करूं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिजीज होता है जो कि वायरल यानी कि स्प्रेड होता है, यानी कि जो आपका वायरस के द्वारा स्प्रेड किया जाएगा। लेकिन वो डिजीज जो कोज होता है वो आपका इसमें फाइटोप्लाज्मा के थ्रू होता है। ये इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसको आपका एक ही कंट्रोल है कि इसको प्लांट को उखाड़ा जाए और बाहर इसको जला दिया जाए या फेंक दिया जाए, और दूसरी बार इसमें मल्टीपल रोटेशन के साथ क्रॉप को ग्रो करवाया जाए। अदरवाइज ये डिजीज आपका प्रेवलेंट हो सकता है और काफी हद तक नुकसान कर सकता है। अभी इसमें होता क्या है कि आपका पूरा जो फ्लावरिंग है और लीफ जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि इनका शेप प्रॉपर नहीं बन पाता। और दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो फ्लावर है वो प्रॉपरली नहीं बन पाया और फ्रूट भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, और ये डिफॉर्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, इस क्रॉप के लिए नॉर्मली आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो कर जाती है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली बोला जाता है कि भाई इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 28 से 32 डिग्री, 28 से 34 डिग्री के बीच में ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर 15 डिग्री से नीचे और 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो उस केस में इस क्रॉप में आपका आपका जो है यील्ड में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा। और यील्ड में भी रिडक्शन क्या, क्योंकि रीजन क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी जो है वो कोज हो जाती है। मेल आपके जो होंगे वो स्टेराइल हो जाएंगे और पोलन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी यील्ड में ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो पूरे फील्ड में आप लोग देख सकते हैं कि क्रॉप अच्छे से ग्रो कर रही है, और ग्रोथ भी आपको अच्छी खासी दिख रही होगी। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर इसकी मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं तो अच्छी खासी यील्ड ले सकते हैं। और ये आपकी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो सकती है, किसके लिए, क्रॉप रोटेशन के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और अच्छे से इसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। और मैंने अभी बोला कि अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो 10 से 15 क्विंटल यील्ड हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल भी अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्विंटल एक इंडिया की जो ऑन एन एवरेज यील्ड है वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट के साथ पॉसिबल है। दूसरा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें इन डिजीज, जैसे अगर हम बात करें पॉलिडी डिजीज वगैरह है, तो इनका कोई कंट्रोल मेजर नहीं है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी जस्ट इस फील्ड में तो उतना नहीं है, कुछ एक प्लांट है जो कि इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, अदरवाइज इसमें इतना नहीं है। लेकिन कई जगह पर अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रेवलेंट कर जाती है तो फिर नुकसान हो सकता है, और उसका एक ही कंट्रोल मेजर है कि इसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। तो बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्रॉप के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और आपने इसके बारे में सीखा भी होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।